और वोटिंग को शुरू हुए आधा घंटा हो चुका है और बड़ी खबर शंकर सिंह वाघेला एक बार फिर लेकर आए। शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि मैंने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया है। ये फोरगॉन कंक्लूजन था, लेकिन शंकर सिंह वाघेला का बाहर निकलकर मीडिया के सामने ये कहना, क्या ये सिर्फ अपने जो उनके खेमे के लोग हैं उनको एक सिग्नल भी है? क्या उनको ये एक हिंट भी है? शंकर सिंह वाघेला ने सीधे सीधे कहा है कि मैंने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया है। इसकी इम्पैक्ट और इफेक्ट होने वाली है। गुजरात राज्यसभा के 3 सीट्स इसका इलेक्शन अभी होने जा रहा है, हो रहा है। हमने वोट करके यहाँ आए हैं। मैंने जो मेरी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी को बहुत समझाया था कि आप ऐसा ऐसा करिए, और फिर 21 जुलाई को हमने पार्टी को अपनी ओर से मुक्त किया था। आज पार्टी ने भी कहा कि आप हमारी ओर से मुक्त है, और जब कांग्रेस जीतने वाली है ही नहीं तो हमारा वोट बिना मतलब का कांग्रेस को देने का मतलब नहीं था। इसलिए हमने हमारे अजीज अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। मैं ऑनेस्टली, और उसका अफसोस भी है, लेकिन जो होमवर्क करना था अहमद भाई की रेपुटेशन के साथ पार्टी को ऐसा नहीं करने किया था। मालूम था कि एमएलए जा रहे हैं, कहा गया जाने दो तो जा रहे हैं, तो क्यों बेंगलुरु ले गए थे? यानी कि जो होमवर्क करना चाहिए, इतनी बड़ी हस्ती को आप कंटेस्ट करने के लिए कहते हैं और फिर एमएलए को जाने भी देते हैं। अब वहाँ भी जो 44 है वहाँ भी ठिकाना नहीं है, हो सकता है 4-5 उसमें भी गिरेंगे, इसलिए जीतने का सवाल पैदा नहीं होता। कांग्रेस इज कंसर्न, सो मैंने जो वोट देना था वो नहीं दिया है, और लेट अस होप फॉर बेटर। क्या रिजल्ट आता है 5 बजे मालूम पड़ेगा। सर, क्या आपने नोटा दिया है या फिर बीजेपी? अरे वो एक जो बात हुई, बाकी जो भी मालूम पड़ेगा शाम को। थैंक यू। अहमद पटेल वहां पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अहमद पटेल ने क्या कहा, ये देखते हैं। जी बिल्कुल, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। मैं पूरा आशावादी हूँ और रिजल्ट नतीजे अच्छे आएंगे। ओके, Are you confident about it? ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। Because the thing is, so many things are happening. It's happening is the election ultimately. Huh? Okay. So you are very much confident. Yes, I am very much confident. Okay, thank you. Thank you, thank you, sir. Thank you. नमस्ते। लेकिन इस वक्त हम हमारे साथ उदय महरकर जी जो डिप्टी एडिटर हैं, सीधे चलते हैं। संजय झा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, गुजरात में जो जबरदस्त बाढ़ आई, उस बाढ़ के लिए बांध काफी नहीं पड़े, लेकिन आपके एमएलए के लिए आपने जबरदस्त बांध बना दिया और फिर एकाएक आप लोग को नोटा से डर लगने लग गया। क्या बात है? अंदर ही अपनी इमारत की जो फाउंडेशन है वो हिली हुई है। नहीं, देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे कि सबसे पहले अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने भारत के राजनीतिक स्तर को एक ऐतिहासिक नीच में, जहाँ पर घटिया और घिनौनी राजनीति का एक प्रतीक आप देख रहे हैं, खुलेआम देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो औपचारिक तरीके से इलेक्शन कमीशन को सारे सबूत हमने पेश किए हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 10, 20, 25 करोड़ से लोगों को खरीदने की कोशिश की है। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी मिलकर राजनीति को एक तरीके से एक स्टॉक मार्केट, एक बाजार बना दिया है, तो उनके पास पैसा है। और कहाँ से पैसा आया है वो तो भगवान जाने, लेकिन वो चेक में तो नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक लोगों को खरीदने की कोशिश की है, ये एक बात दिखाता है कि भारत की राजनीति मोदी अमित शाह के जोड़ी के आने के बाद एक नया एक दौर के एक पहलू से जा रहा है। इसका नतीजा भविष्य में क्या होगा, ये तो उसका अनुमान आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ये नकारात्मक है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती लोगों को धमका के, आप जानते हैं कि चाहे हमारे गुजरात के एमएलए हो या चाहे बिहार में जिस तरीके से सरकार को अचानक एक तरीके से बदला गया, अरुणाचल प्रदेश को लीजिए, गोवा को लीजिए, मणिपुर को लीजिए, उत्तराखंड को लीजिए, ये एक मैं समझता हूं कि सत्ता के लोभ में यदि प्रजातंत्र और लोकतंत्र का आप गला घोट रहे हैं, तो मैं अमित शाह जी को इसका बधाई दूंगा। लेकिन भारत की जनता, भारत की आवाम भारतीय जनता पार्टी को इसका एक न एक दिन इसका परिणाम एक जो कहते हैं ना, संजय जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, एक चीज समझना चाह रहा हूं, और एक चीज भारत की जनता जागरूक है। आप ही के नेता का एक बयान आया है
जयराम रमेश का बयान आया है कि सल्तनत चली गई लेकिन आप अभी भी सुल्तान बने हुए हैं। अब इसकी मिसाल, संजय जी एक मिनट, जयराम रमेश जी ने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि सल्तनत चली गई लेकिन आप सुल्तान बने हुए हैं। मेरा सवाल यह है, असम में आपकी पार्टी टूटी, आपकी पार्टी उत्तराखंड में टूटी, आपकी पार्टी यहां पे गुजरात में तो लेटेस्ट एग्जाम्पल है, त्रिपुरा में हमने देखा किस तरीके से टीएमसी में चले गए, इम्फाल में हमने देखा, मणिपुर में देखा, ये गोवा में देखा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के अंदर भी तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। आप औरों पे ब्लेम डाल रहे हैं लेकिन जरा अपने घर के अंदर भी तो झांक कर देखें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसी को आइसिंग ऑन द केक सबसे बड़ा बयान जयराम रमेश ने दिया है कि सल्तनत चली गई लेकिन सुल्तान अभी भी बने हुए हैं। संजय जी आपसे सवाल है मेरा ये। संजय जी से फोन कट गया है लेकिन खैर एनीवे, फोन की भी टाइमिंग ऐसी है। हमारे साथ उदय माहौरकर जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, आपने अभी अभी ज्वाइन किया लेकिन अभी आपने गुजरात को काफी नजदीक से देखा है, वहां काफी दिन तक आप रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या लग रहा है अभी, हालात क्या है वहां पर, इनसाइड रिपोर्ट्स क्या है बीजेपी को लेकर? ये जो 45 का मैजिक फिगर है जी, इसमें नोटा कितना डेंट मारेगा, कितना बॉयकॉट डेंट मारेगा, क्या क्या डेंट मारेगा इसमें? जो पिक्चर उभर के आता है, मेरी दोनों गुटों में बात हुई है, ये आता है कि द ऑड्स आर अगेंस्ट अहमद भाई स्लाइटली। लेकिन इतने सारे लोगों को उन्होंने रखा है अपने साथ, वो उनके 44 एमएलए उनके साथ है, जेडीयू उनके साथ दिखाई दे रहा है। निजी संबंध बहुत अच्छे हैं एमएलए से, लेकिन बीजेपी का जो प्रेशर है, स्ट्रेटेजी है, तो उसको देखते हुए ये लगता है कि अभी जो 44 एमएलए हैं उनमें से भी कुछ एमएलए बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ऐसी शक्यता है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। सो इट इज टच एंड गो फॉर अहमद भाई, ऐसा एक पिक्चर उभर के आ रहा है अभी। शंकर सिंह वाघेला का ये जो अभी अभी बयान आया और खुलकर इस तरीके से उनका बयान देना, ये क्या एक तरीके से ट्रिगर है अपने जो उनके समर्थक हैं? नहीं, वो तो आज उन्होंने तय किया, अपना मत प्रकट करूंगा मैं। अदरवाइज पहले से तय था। जो 7 एमएलए नहीं गए हैं उनमें से अधिकांश उनके सपोर्टर हैं जो कर्नाटक नहीं गए। तो वाघेला का पहले से तय था, वो सिर्फ ही वाज प्लेइंग द कार्ड वेरी क्लोज टू हिज चेस्ट। क्विक अपडेट देते हैं क्योंकि आपने अहमद पटेल का जिक्र किया। कमलेश सुतार ने अहमद पटेल का इंटरव्यू भी किया है। कमलेश इस वक्त हमारे साथ है, अहमदाबाद पहुंच चुके हैं अहमद पटेल। कमलेश, क्या अपडेट आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से ये डेवलपमेंट लगातार हो रहा है, अहमद पटेल थोड़ी देर पहले रूबरू हुए मीडिया से। उनका कहना है कि वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। उन्हें ये पूछा गया कि एनसीपी ने कल समर्थन डिक्लेयर किया है बीजेपी के लिए, तो उन्होंने कहा वो कल की बात थी। आज की अगर बात करें तो आज एनसीपी हमारे साथ है। टफ फाइट थी इनको भी। वो कहते हैं मुझे पहले से अंदाजा था कि जब 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार हैं तो जाहिर सी बात है टफ फाइट होनी थी, लेकिन फिर भी अपनी जीत को लेकर अहमद पटेल आश्वस्त है और कह रहे हैं कि आखिर उनकी जीत होगी और बस थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। नहीं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो नंबर्स की बात हो रही है, 44 तो घेराबंदी कर रखी है, एक जेडीयू का है, लेकिन यहाँ पे उदय माहौरकर जी हमारे साथ है, वो बोल रहे हैं वो 44 भी अंदर से टूटेंगे। जी बिल्कुल, ये पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि 44 जो विधायक है जो बेंगलोर गए थे उसमें से कुछ समर्थक शंकर सिंह वाघेला के भी, और उसमें से बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अहमद पटेल एकदम ब्रिंक पर थे, एकदम एज पर ये पूरी लड़ाई खेल रहे थे। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था अपने 44 एमएलए को पहली बात तो साथ रखना और उनके वोट भी लाना। 45 का आंकड़ा है, अहमद पटेल के बाकी वोट कहां से आएंगे इसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा। शंकर सिंह वाघेला अपने पद से नहीं खोल रहे थे। एनसीपी कह रही थी कि उन्हें आदेश प्राप्त हुआ है पार्टी आला कमान से कि उन्हें बीजेपी के लिए वोट करना है, जेडीयू के एमएलए के बारे में शंका थी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उभर कर आ रहा था कि अहमद पटेल के वोट कहां से आएंगे। और ये जो पूरा फ्रस्ट्रेशन था अहमद पटेल की बातों से कल नजर आ रहा था। उनका ये कहना था कि एमएलए को भगाया गया है, पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, उनको बंधक बनाकर रखाया गया है, तो उनको अप्रोच के लिए कोई स्कोप बीजेपी ने यहाँ पे नहीं रखा था और इसीलिए अहमद पटेल के लिए फाइट ज्यादा डिफिकल्ट मानी जा रही थी। और फिलहाल भी जैसे वोटिंग हो रहा है, जब तक इसका आउटकम नहीं आता तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। कमलेश, मैं आपके पास आ रहा हूं वापस और हमारे साथ और भी मेहमान है। जीवेल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़ा सवाल यह है कि अब जो राजनीति है वो स्कोर सेटल करने की ज्यादा दिखाई दे रही है। भले ही आप लोग अपने अपने आंकड़े किसी भी तरीके से देख रहे हो अभी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पुराने स्कोर सेटल किए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद
से चलते जीवन नरसिम्हा इस वक्त हमारे साथ है, बीजेपी के नेता। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये ऐसा लगता है जैसे ये पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा है, ये ऐसा लगता है जैसे पॉलिटिक्स ऑफ स्कोर सेटलिंग है, ये ऐसा दिखाई देता है जैसे इस राजनीति में अब राजनीति से भी ज्यादा स्वार्थ नीति दिखाई दे रही है। आपकी टिप्पणी इस पर। निशांत जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जीतने के लक्ष्य से चुनाव लड़ती है। किसी से स्कोर सेटल करना हमारे लक्ष्य नहीं है। जो अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के लिए पोल मैनेजर के रूप में काम करते थे, हर तंत्र मंत्र इस्तेमाल करके हर चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए कांग्रेस के लिए संख्या बल जोड़ते थे। जिस प्रकार अहमद पटेल खुद ऑन टेप पकड़े गए जब 2010 या 11 में कॉन्फिडेंस वोट हो रहा था मनमोहन सिंह की सरकार बचाने के लिए, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। एक बड़ा बयान यहाँ पर आ रहा है जीवेल जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जो उदय माहौरकर जी कह रहे थे, कांग्रेस के एक एमएलए, उसने ये कहा है कि मैं कांग्रेस को, अहमद पटेल को वोट नहीं दूंगा। ये देखते हैं तुरंत। मैंने मेरे अंतरात्मा के आवाज के मुताबिक बलवंत सिंह जी को वोट दिया है। और आपके बाकी जो साथी हैं मुझे पता नहीं, सबके अंतरात्मा के आवाज के मुताबिक वोट देंगे। जो राघव जी आपने जो किया था उनका उल्लंघन किया है, तो अभी आपका वर्णन क्या रहेगा कांग्रेस में? देखो, मैंने तो 6 महीने पहले कांग्रेस को बता दिया था कि मैं अब कांग्रेस से लड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो सब प्रॉब्लम है कांग्रेस वालों ने किसी ने सुना नहीं है और मैंने सबको बता दिया था। तो क्या पार्टी छोड़ देंगे? क्योंकि आप डिस्क्वालीफाई तो हो जाएंगे, तो क्या आप पार्टी छोड़ देंगे और बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखो, कांग्रेस में नहीं रहने का मतलब तो आप समझ सकते हो, क्योंकि गुजरात में 2 ही पार्टी है। मुझे पॉलिटिक्स में रहना है तो कांग्रेस में तो रहना नहीं है, उसका मतलब आप समझ लो। बहुत बड़ा बयान, मुझे पॉलिटिक्स में रहना है तो गुजरात में तो कांग्रेस में रहना नहीं है। ये अंतरात्मा का पैराशूट वैसे एक बार फिर से खुल गया किसी और नेता के मुंह से। लेकिन उदय माहौरकर जी, अमित शाह जी का आना, राज्यसभा के लिए जाना, फिर उसके बाद इतनी जबरदस्त द्वंद, ये अपने आप में बहुत सारी सरप्राइजिंग फैक्टर्स थे। इसकी वजह क्या है? ऐसा जो गुजरात से वाकिफ है उसके लिए सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है ये। जो 2002 के जो राइट्स के केसेस थे या एनकाउंटर के केसेस थे, उसको लेके जो रस्सी जिस तरीके से कॉर्नर किया गया था नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को 2007 से 2010 के बीच में, उसके मेन डायरेक्टर ये लोग मानते हैं कि अहमद पटेल थे। वो जिस तरीके से मैनिपुलेशन किया गया सिस्टम के अंदर, गुजरात के जो पुलिस ऑफिसर्स जो मोदी और अमित शाह से नाराज थे, उनको साथ में लिया गया, एनजीओस को साथ में लिया गया, और जिस तरह से उनको टारगेट किया गया, और उसके फलस्वरूप अमित शाह एक बार जेल भी गए 3 महीने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका जरूर जो फेरोसिटी आप देखते हैं, जिस फेरोसिटी से बीजेपी अटैक कर रही है अहमद पटेल को इस इलेक्शन के द्वारा, उसके आप बता रहे हैं, ये कुछ जिक्र इस चीज का राजदीप ने किया था हमारे साथ। राजदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जिस चीज का जिक्र किया, ये वही चीज उदय माहौरकर जी बता रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि ये 2 लोगों के बीच में ईगो टसल है, लेकिन इस ईगो टसल में कितने और लोग साथ देने को तैयार हैं, नहीं तैयार हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी एक कांग्रेस के विधायक बोलते हैं कि अगर मुझे पॉलिटिक्स में रहना है, गुजरात में रहना है, तो मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। जीवेल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल, और आपने उस गुजरात विधायक ने सत्य वचन कहा कि अभी मुझे मेरी अंतरात्मा की आवाज सुनाई दे रही है, इनर वॉइस। ये बंगलोर चले गए, आनंद चले गए, मैं आपको राजदीप थोड़ा सा रोकूंगा। शंकर सिंह वाघेला कुछ कह रहे हैं यहाँ पर, वहां पर जीतने वाले नहीं है, इसलिए हमने अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। बहुत अफसोस है, हमारे अजीज है। फिर भी अगर वोट खराब होता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी अगर एमएलए की यह हालत है और पार्टी ठीक नहीं कर रही है, तो ये भी हमने कहा कि आप अभी फ्री है, तो हमने अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। 44 एमएलए थे, उसमें से भी 4-5 और डाउन होने वाले हैं, इसलिए 3 बीजेपी के लोग जीतेंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट की जीतने की संभावना अभी नहीं है। और लोग थे, उन्होंने किसको वोट दिया? उनको पूछिए, लेकिन इन सब ने
कांग्रेस को वोट नहीं दिया। लेकिन वाघेला जी, अभी ऐसा है, आज की सिचुएशन ऐसी जी, है जी, कि जी। कल तक ये कहा जा रहा था खानवेल जडेजा आपके साथ था एनसीपी का, अभी भी है। ओके, दूसरा एमएलए है वो कह रहे हैं कि वो तो यूपीए के साथ में है। एक मिनट, छोटू वसावा जो है वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ है। देखिए वो इनका इनकी, खेल अगर खराब हो गया तो फिर आप क्या करेंगे उसको? देखिए करने का सवाल ही नहीं है, ये तो गिनती का सवाल है, प्रेफरेंशियल वोट्स का सवाल है। अभी जी स्थिति है उसमें कांग्रेस के पास 40 भी नहीं हो रहे हैं, 44 है, इसमें भी खस्ता हालत है, वहां भी बहुत हंगामा लगा है। कॉन्फिडेंस नहीं था पार्टी को। अहमद भाई की रेपुटेशन के साथ पार्टी को मजाक नहीं करनी चाहिए थी। बार बार हमने चेताने के बाद भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया। इसका परिणाम शाम को 5 बजे मालूम पड़ेगा। थैंक यू सी। शंकर सिंह वाघेला बोल कम रहे थे, वार्निंग ज्यादा दे रहे थे, ऐसा दिखाई दे रहा है। वोट खराब करने की जरूरत नहीं है, अहमद भाई जीतेंगे नहीं। अहमद भाई की जो साख है उससे पार्टी को मजाक नहीं करना चाहिए था। 4-5 अभी और विकेट डाउन होंगे, ये भी उन्होंने कहा, वो 44 के अंदर से।